मूवी की शुरुआत में हम लीलजा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ यूएसए जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। जब उसकी फ्रेंड नताशा आती है तो वो उसे भी इसके बारे में बताकर काफी खुश होती है, पर रात को डिनर करते हुए उसकी सारी खुशियां बिखर जाती हैं। उसकी मॉम बोलती है वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूएसए जाकर सब सेटअप करेगी, उसके बाद उसे वहां बुला लेगी, तब तक वो अपनी आंट के साथ रहेगी। इतना बोलकर वो अगली सुबह ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लीलजा की आंट आकर लीलजा को एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देती है। और फिर रात को जब लीलजा के फ्रेंड्स उसके घर आते हैं तो उसके घर के बाहर खेल रहा बच्चा वो लड़िया भी उनके साथ लीलजा के घर पहुंच जाता है। ये लोग वहां नशा करके काफी मस्ती करते हैं और लाउड म्यूजिक बजाते हैं, जिससे इनकी नेबर परेशान होकर उसकी आंट को कंप्लेंट कर देती है। तो लीलजा की आंट आकर उसे चाटा लगाकर सभी फ्रेंड्स को वहां से भगा देती है। वहीं जब वो लड़िया भी अपने घर जाता है तो उसके डैड उसे घर से भगा देते हैं क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे। और जब वो लड़िया एक ब्रिज पर बैठा होता है तो तभी लीलजा उसे देखकर उसे अपने घर जाने को बोलती है, पर यहाँ वो बोलता है उसके डैड पागल हैं, उसे घर में घुसने नहीं देते, प्लीज वो उसे कुछ दिन के लिए अपने साथ रख ले। ये सुनकर लीलजा पहले तो मना करती है, पर वो लड़िया पर दया आने से वो उसे अपने साथ रखने लगती है। वहीं एक रात वो नताशा के साथ पार्टी में जाती है तो नताशा के पास काफी सारे पैसे देखकर वो उससे पूछने लगती है, तो नताशा बताती है वो पार्टी में लोगों के साथ इंटीमेट होकर पैसे कमाती है। वो लीलजा को भी ये चीज करने को बोलती है पर वो मना कर देती है। वही रात को नताशा अपने डैड के साथ लीलजा के घर आकर पैसे देकर चली जाती है। ये सब लीलजा को समझ नहीं आता तो अगले दिन स्कूल में नताशा उसे बताती है उसके डैड ने उसके पास काफी सारे पैसे देख लिए थे, इसलिए उसने बचने के लिए बोला कि ये सब पैसे लीलजा के हैं जो लोगों के साथ इंटीमेट होकर कमाती है। ये सब सुनकर लीलजा काफी गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से घर आ जाती है पर वहाँ भी वो झूठी बात फैल चुकी थी, इसलिए कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद रेंट न दे पाने की वजह से उसके घर की लाइट्स कट हो जाती है। वो इसके बारे में बात करने के लिए आंट के घर जाती है, पर उसे पता चलता है कि उसकी आंट अब यहाँ से उनके घर शिफ्ट हो चुकी है। लीलजा भी वहाँ पहुंचकर उनसे पैसे मांगती है, पर आंट साफ साफ मना करके उसे वहाँ से भगा देती है। अब लीलजा के पास खाने के भी पैसे नहीं रहते, तो उसके पास कोई और चारा न बचने पर वो एक बार में जाकर एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं तो वो खाने की चीजें खरीद लेती है। पर कुछ दिन बाद फिर से पैसे खत्म होते हैं तो लीलजा बार में जाकर फिर से एक आदमी के साथ इंटीमेट होकर पैसे कमाती है। पर जब वो रात को पैदल ही घर आ रही होती है तो तभी आंद्रेई नाम का लड़का आकर उसे लिफ्ट लेने को पूछता है, तो लीलजा उसे मना करते हुए बोलती है वो उसका फायदा उठाना चाहता है इसलिए ये सब पूछ रहा है। पर तभी आंद्रेई बोलता है हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग शरीफ भी होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। ये सुनकर लीलजा उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर तक पहुंच जाती है, पर जब वो जाने लगती है तो तभी आंद्रेई उसे अगले दिन कॉफी के लिए मिलने को बोलता है। लीलजा भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि अब उसे आंद्रेई पर भरोसा हो चुका था। इसके बाद हम लीलजा को आंद्रेई के साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं। पर जब रात को लीलजा घर आकर वो लड़िया को ये सब बताती है तो वो बोलता है आंद्रेई उसका फायदा उठाना चाहता है इसलिए ये सब कर रहा है। पर लीलजा उसकी एक न सुनकर आंद्रेई से मिलती रहती है। और फिर एक दिन आंद्रेई लीलजा को बोलता है वो इस लाइफ के लिए नहीं बनी है, वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, इसलिए उसके साथ स्वीडन चले क्योंकि वो वही जॉब करता है और उसे भी एक अच्छी जॉब दिलाएगा। ये सुनकर लीलजा उसे सोचकर बताने को बोलती है, लेकिन जब वो इसके बारे में वो लड़िया को बताती है तो वो फिर से उसे वार्न करता है और उसे आंद्रेई से दूर रहने को बोलता है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कुछ बदमाश लड़के घर में घुसकर लीलजा का रेप करके चले जाते हैं, जिसके बाद लीलजा टूट जाती है और वो स्वीडन जाने का फैसला करती है। वो लड़िया भी उसके साथ जाने को बोलता है तो लीलजा आंद्रेई से इसके बारे में बात करती है, पर आंद्रेई उसे बोलता है पहले वो वहाँ सेटल हो जाए, फिर बाद में आकर वो अपने फ्रेंड को भी ले जा सकती है। और फिर कुछ दिन बाद स्वीडन जाने का दिन आता है तो आंद्रेई बोलता है वो अभी उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसकी ग्रैंडमा काफी बीमार है, वो कुछ दिन बाद ही स्वीडन पहुंच जाएगा। ये सब सुनकर लीलजा को आंद्रेई पर शक होता है, पर वो फिर से उसे अपनी बातों में बहका लेता है। इसके बाद लीलजा स्वीडन पहुंचती है तो आंद्रेई का बॉस उसे पिक कर लेता है, वो उसे एक फ्लैट में शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब वो नहाने लगती है तो आंद्रेई का बॉस आकर लीलजा के साथ रेप करता है, जिससे लीलजा काफी टूट जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि आंद्रेई ने उसे धोखा दिया है। उसे अफसोस हो रहा था काश वो लड़िया की बात मान लेती और यहाँ न आई होती। अब आंद्रेई का बॉस उसे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाने लगता है। वो हर रोज उसे एक नए क्लाइंट के पास लेकर जाता है जो उसके साथ इंटीमेट होते हैं। वो इस सब से तंग आकर कई बार भागने की कोशिश करती है, पर हर बार वो आदमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक दिन लीलजा के घर का दरवाजा गलती से खुला होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है।
पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो एक ब्रिज से जंप लगा देती है। इसके बाद हम लीलजा को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे किसी ने बचा लिया था। अब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलने के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।